Hello kids, welcome to the English learning channel. Today we are going to start chapter 9. The name of the chapter is An Adventure. This chapter has been taken from your book Communicating English. To see on this first page, this is a warm-up exercise. Bimla was going to meet her friends at the monument, but has lost her way. Help Bimla find her way to the monument. See, there is a girl. Her name is Bimla and there is a monument. The Bimla wants to reach to this monument. अब बिमला को इस monument तक जाना है. तो she has to find the way how she can reach to the monument. अब आपको यहाँ से एक way बनाना है जिसमें से आप easily इस monument तक जा सकते हैं. तो it's a very interesting exercise. It's a warm up exercise. You will enjoy while doing this. So let's start reading this chapter. Read about Seema and Arun's adventure in the small town of Vishnupur. This story is about a town of Vishnupur. ठीक है? और there are two characters, Seema and Arun. This is the story of their adventure. Adventure means जो साहसी कार्य है. ठीक है? जिसने कुछ adventure किया हो, कुछ साहसी कार्य किया हो. तो let's start reading. Let's go, said Seema, or it will be time for lunch before we know it. सीमा ने क्या कहा? चलो हम चलते हैं, फिर लंच का टाइम हो जाएगा. Yes, let's go towards the old temple, said Arun, her twin brother. तो they are twins. तो अरुण ने क्या कहा? Yes, अब हम old temple की तरफ चलते हैं. Towards means direction की तरफ. As always, they had come to Vishnupur for a vacation with their grandparents. क्योंकि वो लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ विष्णुपुर वेकेशन में आए हुए थे. दे एज ऑलवेज दे हैड कम, वो हर साल आते थे यहाँ पे जब भी वेकेशंस होती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. जैसे आप लोग भी वेकेशन में जाते हैं ना, ऐसे सी. इट वॉज अ स्मॉल क्वाइट टाउन सराउंडेड बाय ग्रीन हिल्स एंड सम एंशियंट रूइंस. तो ये कैसा टाउन था? एक स्मॉल था, छोटा सा टाउन था. क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत, चुपचाप. सराउंडेड बाय ग्रीन हिल्स, जिसके चारों तरफ क्या था? सराउंडेड मीन्स चारों तरफ ग्रीन हिल्स थी. एंड सम एंशियंट रूइंस थी. एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, वेरी ओल्ड. रूइंस का मतलब होता है डैमेज, जो खराब हो जाती है. तो प्राचीन, जो प्राचीन बिल्डिंग्स होती हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं जो टूटी फूटी होती हैं, तो इस तरह की वहाँ पे बिल्डिंग्स थी. दे पर्टिकुलरली लव्ड गोइंग फॉर वॉक्स. तो उन्हें स्पेशली, जो पर्टिकुलरली मीन स्पेशली, जो विशेष उनको अच्छा लगता था वो वॉक्स कर, वहाँ पे वॉक करना अच्छा लगता था. एंड स्पेंड आवर्स एक्सप्लोरिंग द ओल्ड टेम्पल इन अ फोर्ट नियर बाय. और वहाँ पे उसके पास में ओल्ड टेम्पल था. वहाँ पे एक ओल्ड टेम्पल के पास में एक्सप्लोरिंग द ओल्ड टेम्पल इन अ फोर्ट. वहाँ पास में फोर्ट मीन्स किला. उस किले में एक ओल्ड टेम्पल था. वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, उसको एक्सप्लोर करना, उसके बारे में बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता था. समटाइम्स दे प्रिटेंडेड टू बी रूलर्स ऑफ एन एंशियंट किंगडम. एंशियंट मीन्स मैंने आपको बताया है वेरी ओल्ड, प्राचीन. किंगडम आपको पता है जो राज्य होते हैं. तो समटाइम्स वो लोग क्या करते थे? दे प्रिटेंड, वो ऐसे प्रिटेंड करते थे. शो ऑफ करना, प्रिटेंड करना, शो करना, इस तरह से वो प्रिटेंड करते थे कि मानो कि वो एंशियंट किंगडम के रूलर्स हो. वो मीन्स ऐसे गेम खेलते थे कि वो प्राचीन जो किंगडम से, राज्य थे, उनके राजा हैं. ठीक है, रूलर्स है वहाँ. रूलर्स मीन्स शासन करने वाले, वहाँ पे रूल करने वाले. एट अदर टाइम्स दे प्लेड हाइड एंड सीक. और जो कुछ टाइम्स उनके पास होता था उसमें वो हाइड एंड सीक का गेम खेलते थे. कैच मी इफ़ यू कैन, शाउटेड अरुण. ही रेन एहेड. करुण ने क्या कहा? अरुण ने शाउट करके कहा कैच मी. किसको? सीमा को. अगर तुम मुझे कैच कर सकते हो तो कैच करो. और ही रेन अहेड, वो आगे चलता गया. आई विल कैच यू इन अ मिनट, रिप्लाइड सीमा एज शी फॉलोड. और सीमा ने क्या रिप्लाई किया? आई विल कैच यू, मैं आपको 1 मिनट में कैच कर लूँगी, 1 मिनट में पकड़ लूँगी. एज शी फॉलोड, और वो उसको फॉलो कर रही थी, उसका पीछा कर रही थी. अरुण वॉज soon out of sight as he went round the corner. अब अरुण जैसे ही वहाँ कॉर्नर के चारों तरफ गया
तो वो वहाँ से आउट ऑफ साइट हो गया। आउट ऑफ साइट मीन्स अब वो दिखाई नहीं दे रहा था, आंखों से ओझल हो जाना। सीमा न्यू हिज फेवरेट हाइडिंग प्लेस एंड स्माइल टू हर सेल्फ थिंकिंग। अब सीमा को पता था उसका फेवरेट हाइडिंग प्लेस कौन सा है, मीन्स वो कहाँ पे छुपा हुआ होगा। उसने स्माइल किया, अपने आप से बातें कर रही थी, उसको पता था कि वो कहाँ छुपा होगा। He won't escape me. He won't escape me. He ran down the hill towards the old temple where she knew Arun would be. अब वो कहाँ गई? अब वो हिल्स नीचे गई, हिल्स की तरफ, टुवार्ड्स द ओल्ड टेम्पल। नीचे हिल्स में जहाँ पे ओल्ड टेम्पल था वो उस तरफ गई। उसे पता था वो वहीं पे छुपा होगा। अरुण वुड बी देयर, अरुण वहीं होगा। शी वॉज बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। He must have gone to the cave, she thought. फिर उसने क्या सोचा सीमा ने? वो जरूर he must have gone, वो जरूर ही गुफा के पास गया होगा या गुफा में गया होगा। This was another of their favorite place, क्योंकि या तो उसका ओल्ड टेम्पल फेवरेट प्लेस था या फिर उसका जो सेकेंड फेवरेट प्लेस था वो था केव। A cave hidden behind some creepers. तो कह रहा है कि वो I have बिहाइंड सम क्रीपर्स, क्रीपर्स के पीछे वहाँ पे एक केव है, वो वहाँ छुपा हुआ होगा। क्रीपर्स क्या होता है? क्रीपर्स स्मॉल प्लांट्स होते हैं दैट नीड्स टू ग्रो, वॉल और ट्री, जिनको ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे वो ट्री हो चाहे वो वॉल हो। अरुण, आई एम हियर, सीमा कॉल्ड आउट एज शी रीच्ड द केव। अरुण ने क्या कहा? आई एम हियर। सीमा कॉल्ड आउट एज शी रीच द केव, जैसे ही सीमा वहाँ पहुँचती है अरुण ने क्या कहा? आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई। सीमा कुड नॉट सी एनी वन, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। सीमा कुड नॉट सी एनी वन, सीमा को वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। सीमा ने वहाँ जाके किया, जब वो केव के पास पहुँची उसने क्या कहा? अरुण, आई एम हियर। उसने ज़ोर से बोलना शुरू किया कि मैं यहाँ पे हूँ, ताकि अरुण मुझे सुन ले। बट वहाँ पे तो अरुण था ही नहीं, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। सीमा कुड नॉट सी एनी वन, शी वॉज अबाउट टू एंटर द केव। अबाउट टू का मतलब एंटर करने वाली थी। जैसे ही वो केव में एंटर करने वाली थी, व्हेन शी कॉट साइट ऑफ अ पीस ऑफ टॉर्न क्रम्पल्ड पेपर ऑन द ग्राउंड। कॉट साइट का मतलब उसकी नज़र पड़ी किस पे? अ पीस ऑफ टोन, टोन का मतलब फटा हुआ, क्रम्पल्ड का मतलब पूरा क्रश हो रहा था पेपर, जैसे हम क्रश करके पेपर को फेंक देते हैं ना, ऐसे ग्राउंड पे एक पेपर पड़ा हुआ था। शी पिक्ड इट अप, उसने उसको पिक किया, उठाया, एंड स्मूथन इट आउट, और उसको स्मूथन किया, क्रश पेपर को सीधा किया, प्लेन किया ऐसे। हाउ ओड, ये तो बड़ा अजीब सा है। इट हैड CLP रिटन ऑन इट, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? CLP। जस्ट देन शी हर्ड अरुण कॉल आउट, सीमा वेयर आर यू। तभी उसने अरुण की आवाज़ सुनी। अरुण से क्या कह रहा था? सीमा वेयर आर यू, आप कहाँ हो? हियर सेड सीमा टू अरुण। अब सीमा ने अरुण को क्या कहा? हु वॉज स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द केव। हियर सेड सीमा टू अरुण। अब सीमा ने अरुण को कहा who was standing at the entrance of the cave. इस केव के एंट्रेंस पे कौन खड़ा हुआ था? एंट्रेंस मीन्स जहाँ से हम एंटर करते हैं, ठीक है। I was looking for you, मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। What have you got in your hand? said asked अरुण। अरुण ने पूछा कि अरुण ने कहा मैं आपको ढूंढ रहा था। What have you got in your hand? आपकी हैंड में क्या है? It's nothing, just a piece of paper with CLP written on it, said सीमा। सीमा ने कहा कुछ नहीं, ये बस एक पेपर है, पेपर का छोटा सा पीस है जिसके ऊपर CLP लिखा हुआ है। Don't throw it, let me see it, said अरुण as he took the paper from her. अरुण ने उससे पेपर लिया और उसे क्या कहा? Don't throw it, इसे थ्रो मत करो, let me see, मुझे देखने दो, let me see it, मुझे देखने दो। let जहाँ आता है उसका मतलब क्या होता है? दो। He looked at it carefully and said, see, if you look at the tone edge of the letter, that could be an E, not a C. तो अरुण ने क्या कहा? See, if you look at the tone, अगर आप edge होता है किनारा,
अगर आप इस फटे हुए पेपर का लेटर का किनारा देखो, ये ई हो सकता है जो हमें सी दिखाई दे रहा है। डू यू थिंक इट कुड बी हेल्प? आस्क्ड सीमा। तो सीमा ने पूछा, डू यू थिंक, क्या तुम ये सोच रहे हो कि ये हेल्प हो सकता है? हेल्प, माई गुडनेस, समवन इज इन ट्रबल, वी मस्ट फाइंड देम, सेड अरुण। अरुण ने कहा, यस, ये हेल्प लिखा हुआ है। समवन इज इन ट्रबल, ट्रबल मीन्स मुसीबत में, कोई ट्रबल में है। वी मस्ट फाइंड हिम, हमें उसे फाइंड, सर्च करना होगा, ढूंढना होगा। ठीक है। ओ और हर, एडिड सीमा, बट वेयर डू वी गो? तो सीमा ने क्या कहा, और बट वेयर डू वी गो, हम कहाँ जाएं? देयर वॉज नो वन इन द टेम्पल एंड देयर इज नो वन इन द केव। उसने कहा, ना तो कोई टेम्पल में कोई है, ना ही केव में कोई है। लेट्स ट्राई द मीना बाजार, देयर इज अ सीक्रेट पैसेज, सेड अरुण एक्साइटेडली। अरुण ने कहा, चलो मीना बाजार की तरफ चलते हैं, वहाँ एक सीक्रेट, सीक्रेट का मीनिंग आप सबको पता है, एक गुप्त सी, जो किसी को नहीं पता होता, एक पैसेज है, पैसेज में एक रास्ता बना हुआ है वहाँ पे। मीना बाजार वॉज वंस अ पॉपुलर मार्केट for royal ladies, but all that renamed now were just a few crumbling walls. But all that remained now were just a few crumbling walls. तो मीना बाजार एक टाइम में बहुत पॉपुलर था रॉयल लेडीज़ के लिए, वहाँ बहुत रॉयल लेडीज़ जाया करती थी। बट ऑल दैट रिमेन नाउ, अब लेकिन बट वहाँ अब कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ जस्ट फ्यू क्रम्पलिंग वॉल्स है। क्रम्पलिंग वॉल्स क्या होती हैं बेटा? क्रम्बलिंग वॉल्स होती हैं जो टूटी फूटी वॉल्स होती हैं, जिसके जो टूट के गिर रही होती हैं। तो बोला सिर्फ अब वहाँ पे क्रम्बलिंग वॉल्स ही हैं। अ सीक्रेट पैसेज कनेक्टेड इट टू द रिवर। तो वहाँ पे एक जो सीक्रेट पैसेज है वो इसको रिवर से कनेक्ट करती है, रिवर से जोड़ती है, विच वॉज नाउ ड्राई। और रिवर अब कैसी है? ड्राई, जिसमें वाटर नहीं है। दे रेन टुवार्ड्स इट, अब वो दोनों उस तरफ गए। देयर दे फाउंड अ मैन विथ हिज हैंड्स एंड फीट टाइड अप। वहाँ उन्होंने एक मैन देखा जिसके हैंड्स और फीट दोनों क्या हुए थे? टाइड अप, बंधे हुए थे। ही हैड अ गैग ऑन हिज माउथ एंड वॉज स्ट्रगलिंग टू फ्री हिमसेल्फ। और गैग, गैग का मीनिंग क्या होता है? अ पीस ऑफ क्लोथ होता है टाइड ओवर समवन माउथ टू स्टॉप देम फ्रॉम स्पीकिंग, जो किसी के मुंह पे बांध दिया जाता है ताकि वो बोल ना सके कुछ। ठीक है। एंड वॉज स्ट्रगलिंग टू फ्री हिमसेल्फ, और वो क्या ट्राई कर रहा था? स्ट्रगलिंग कर रहा था, लड़ रहा था कि कोई मुझे फ्री कर दे, अपने आप को, अपने आप से स्ट्रगलिंग कर रहा था वो। द चिल्ड्रन रिमूव द गैग, लेकिन बच्चों ने उस गैग, उस पीस ऑफ पेपर को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। एंड हेल्प हिम फ्री हिज हैंड्स एंड फीट, और उसकी हेल्प की, उसके हैंड्स को और उसके फीट को क्या कर दिया? फ्री कर दिया। हरी, द मैन सेड, जल्दी करो, हरी अप। द स्मगलर्स विल बी बैक सून, उसने कहा स्मगलर्स कभी भी यहाँ आते होंगे, जल्दी ही वो यहाँ आ जाएंगे। दे रीन ऑल द वे थ्रू द सीक्रेट पैसेज, और वो कहाँ से वापस गए? फिर उसी सीक्रेट पैसेज से, उसी रास्ते से। दे वर सून आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब दे वर सून आउट ऑफ ब्रेथ, वो उसी टाइम वहाँ से ओझल हो गए जल्दी से। डोंट स्टॉप मीन्स वो बहुत स्पीड से गए, आउट ऑफ ब्रेथ बहुत स्पीड से। डोंट स्टॉप येट पेंटेड द मैन, अब वो जो मैन था वो पेंटेड कर रहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटेड? पेंटेड मीन्स हाफना, जब हम बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं तो हम हाफने लग जाते हैं ना स्पीड से, तो दैट टाइम वी रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन, तो वो उस टाइम पेंटेड करने लगा, हाफने लगा। जैसे आप रनिंग करते हैं तो पेंटेड करने लग जाते हैं, ऐसी। दे विल बी बैक एनी मोमेंट, तो उसने कहा अब आप रुको मत, वो किसी भी टाइम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। सून दे रीच्ड होम, Arun and Seema's grandparents were surprised to see them with a stranger. अब जैसे ही वो घर पहुंचे, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बहुत सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए कि वो किसी स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स अननोन, किसी अननोन पर्सन के साथ हैं जिनको वो जानते नहीं हैं। नाउ टेल अस हु आर यू, सीमा आस्क्ड द मैन। अब सीमा आस्क्ड द मैन, सीमा ने उस मैन से कहा, नाउ टेल अस, अब हमें आप बताओ, हु आर यू, वहाँ तो उसने बताया नहीं था, अब बताइए आप कौन है। एंड हु टाइड अप यू, एडेड अरुण, और अरुण ने और ऐड करके क्या पूछा? आपको किसने टाइड किया था, आपको टाइड अप किसने कर दिया था, मीन्स आपको किसने बांधा था। एंड वाई, कंटिन्यूड सीमा, और सीमा ने कंटिन्यू किया कि क्यों बांधा था आपको। आई विल टेल यू द होल स्टोरी, बट फर्स्ट कॉल द पुलिस, सेड द मैन।
तो उस मैन ने कहा मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगा, बट फर्स्टली यू हैव टू कॉल द पुलिस। द पुलिस अराइव्ड इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब जस्ट उसी टाइम आ गई। द मैन हैड फ्री वॉज अ पुलिस ऑफिसर इन प्लेन क्लोथ। अब जिस मैन को उन्होंने फ्री किया था वो एक पुलिस ऑफिसर था, ठीक है। ही वॉज फॉलोइंग अ गैंग ऑफ स्मगलर्स हु हैड caught him and tied him up. He was following a gang of smugglers. तो वो जो मैन था, जो पुलिस ऑफिसर था, जो प्लेन ड्रेस में था, अपनी यूनिफॉर्म में नहीं था, तो वो एक स्मगलर्स की गैंग को फॉलो कर रहा था। Who had caught him, जिन्होंने उसे पकड़ लिया था और tied him up, और उसे बांध दिया। Before that he had managed to write help on a piece of paper and had thrown it. इससे पहले कि वो पूरा हेल्प लिख के उस पीस पे लिख पाता, मैनेज कर पाता, उसने पेपर को वहाँ थ्रो कर दिया था। होपिंग दैट समवन वुड फाइंड इट, ये होप करते हुए शायद कोई उसे पढ़ लेगा और उसे ढूंढ लेगा। दे वर गोइंग टू किल मी बट थैंक्स टू यू आई एम सेफ। उसने कहा वो मुझे मारने वाले थे, बट मैं आपको थैंक्स करता हूँ कि मैं सेफ हूँ। वी विल नाउ गो एंड कैच द स्मगलर सेड द मैन। मैन ने कहा अब हम चलते हैं और स्मगलर्स को पकड़ते हैं। व्हाट एन एडवेंचर, वेट टिल आई टेल माई फ्रेंड्स अबाउट इट सेड सीमा। सीमा ने कहा क्या एडवेंचर था, लेकिन आप वेट कीजिए, पहले मैं अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताऊंगी। दे विल नेवर बिलीव अस सेड अरुण। अरुण ने कहा फिर वो हम पे बिलीव नहीं करेंगी। दैट्स इनफ चिल्ड्रन, टाइम फॉर लंच सेड ग्रैनी। अब ग्रैनी ने क्या कहा, अब लंच का टाइम है, इन सब बातों को बंद कीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ यू विल रीड दिस चैप्टर ट्वाइस। थैंक यू फ्रेंड्स।